नमस्ते। पिछले ऑडियो में हम बात कर रहे थे शरीर के 5 कोशों के विषय में। हमारे 5 शरीर को आप समझ ही गए होंगे, और यह भी कि यदि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ, सुखी व तनाव मुक्त जीवन यापन करना चाहते हैं तो हमें अपने 5 कोशों को, 5 शरीरों को अच्छी तरह देखभाल देना पड़ेगी। पिछले ऑडियो में मैंने आपको अन्नमय कोश के विषय में विस्तृत जानकारी दी थी। अब आ जाइए हम जानते हैं प्राणमय कोश के संबंध में। ठीक है ना? यह कोश हमारा दूसरा शरीर होता है, जो अन्नमय कोश से थोड़ा सा अलग, उससे भी अधिक सूक्ष्म, परंतु बहुत अधिक विस्तृत होता है। अत्यंत शक्तिशाली होता है यह कोश। प्राणमय कोश का अर्थ होता है प्राण का कोश। अब प्रश्न यह है कि प्राण का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ होता है महत्वपूर्ण ऊर्जा, जिसको वाइटल एनर्जी भी कहते हैं। इस कोश में जो शक्तिशाली ऊर्जा होती है, वही शरीर में शक्ति का, ऊर्जा का संचार करती है। जिस प्रकार से यदि हमारे पास अनेकों बल्ब हैं, परंतु विद्युतीय ऊर्जा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम किसी भी बल्ब को नहीं जला पाएंगे। उसी प्रकार यदि अन्नमय कोश में विभिन्न अंग हैं, परंतु ऊर्जा का संचालन नहीं है, तो हम हिल भी नहीं पाएंगे। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश एक दूसरे से इस तरह से संलग्न हैं कि जब प्राणमय कोश ऊर्जा देता है, तभी अन्नमय कोश में गति आती है। हमारा उठना, चलना, दौड़ना, हंसना, बोलना सभी प्राणिक ऊर्जा के कारण होता है। यहाँ तक कि शरीर में रक्त का संचार, फेफड़ों में वायु का संचार, दिल का धड़कना तथा विजातीय तत्वों का शरीर से बाहर निकलना, सभी कुछ प्राणिक ऊर्जा के कारण होता है। हमारे भारतीय वैदिक साहित्य के अनुसार इस प्राणमय वायु के 10 तरह के कार्य होते हैं। 5 प्रमुख कार्य होते हैं: प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु तथा व्यान वायु। और 5 लघु कार्य होते हैं। वे हैं धनंजय, नाग, कूर्म, कृकल तथा देवदत्त। इस प्रकार अन्नमय कोश को हम जो भी खाद्य सामग्री देते हैं, उसको सही तरीके से, सही तरह से उपयोग में लाने का काम प्राणमय कोश का होता है। उदाहरण के लिए भोजन को पचाना, अर्थात डाइजेस्ट करना, शरीर के विभिन्न इंद्रियों में, ग्लैंड्स में रसों का आवश्यकता अनुसार वितरण करना, रक्त के साथ ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, अशुद्ध वायु को शरीर के बाहर फेंकना तथा विजातीय पदार्थों को
मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना आदि सभी कार्य। इस प्राणमय कोश को एनर्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। सभी जीवित पशु पक्षियों, कीटों, जंतुओं, कीड़े मकोड़ों तथा जलचरों में भी यह प्राणमय कोश होता है। यहाँ तक कि वनस्पतियों, पेड़ पौधों में भी प्राण होता है। इसी कारण हमें पेड़ पौधों के संपर्क में रहने को कहा जाता, हम बचपन से सुनते आए हैं। ये वनस्पति ऑक्सीजन अर्थात सकारात्मक वायु हमें देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात नकारात्मक वायु को खुद ग्रहण करते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसमें आयुर्वेद ने सात्विक भोजन को सर्वोपरि बताया है। वह शरीर के लिए, अन्नमय कोश के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब तक सब्जियों में उनका प्राकृतिक रंग विद्यमान होता है, उसका अर्थ है उसमें प्राण जीवित हैं, उनमें प्राणमय ऊर्जा है। प्राण को अन्नमय कोश में उपलब्ध कराना सर्वोपरि है। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि कोल्ड स्टोरेज अथवा फ्रिज में ठंडी की गई सब्जियों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। फ्रेश ताजी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए अधिक प्राण पाने के लिए। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से सब्जियों में से प्राण चला जाता है ठंडा करने से, और उसके बाद आप जो भी खाते हैं वो केवल आपको स्वाद देता है, लाभ नहीं देता। इसलिए आपको हमेशा ताजी सब्जियां खाना चाहिए। और आपको समझ में आया होगा कि जब तक यह प्राणमय कोश है तब तक हम जीवित हैं। प्राण नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, समझे ना? हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं जो इस प्राणमय कोश में होती हैं। वे हमें दिखाई नहीं देती। अन्नमय कोश की नस नाड़ियां दूसरी होती हैं, परंतु प्राणमय कोश की नाड़ियां हमारे शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। ये ही शरीर का संपूर्ण संचालन करती हैं। शरीर के चक्र भी इसी प्राणमय कोश में आते हैं। सोलक्राफ्ट ने शरीर के प्रमुख 7 चक्रों के विषय में एक विस्तृत जानकारी दी है। यदि आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप देख सकते हैं। वह जानकारी आपको आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, उसे अवश्य सुने। यह प्राणमय कोश जो है, 2 नंबर का कोश, दूसरा शरीर, वह स्वादिष्ठान चक्र तथा मणिपुरम चक्र से बहुत अधिक प्रभावित होता है। अभी यहां आपको यह तो समझ आ गया है कि शरीर में ईश्वरीय शक्ति, प्राण ऊर्जा हमारी सांसों के साथ शरीर में प्रवेश करती है तथा अन्नमय कोश में अपना विस्तार करके शरीर के विभिन्न कार्यकलापों को करवाती है। परंतु यहाँ यह समझना आवश्यक है कि केवल सांस लेना और छोड़ना ही सब कुछ नहीं होता है। प्राणमय कोश से आने वाले प्राणों को
वाइटल एनर्जी को वश में करना, श्वास लेने और छोड़ने की गति का नियमन करना प्रमुख होता है। यद्यपि यह ऊर्जा दिखाई नहीं देती, परंतु हमें अनुभव जरूर होती है। यदि हम इस ऊर्जा का सही प्रकार से नियमन करेंगे तो यह ऊर्जा हमारे पूरे अस्तित्व को ऊर्जावान बना देगी। हमें पहले से अधिक चुस्त, पहले से अधिक चौकन्ना, चुनौतियों को स्वीकार करने वाला अति ऊर्जावान मनुष्य बना देगी। आप अपने अस्तित्व को और ऊपर उठता अनुभव करेंगे। एक बहुत ही जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल मनुष्य बनकर उभरेंगे। अच्छी बात है ना? देखिए, मैंने आपसे प्रारंभ में बोला था कि यह प्राणमय कोश यद्यपि अन्नमय कोश से सूक्ष्म होता है, परंतु इसकी शक्तियां अपरंपार होती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब अन्नमय कोश में कोई रोग या व्याधि आने वाली होती है तो लगभग 6 महीने पहले से प्राणमय कोश हमें संकेत देना प्रारंभ कर देता है। कितना सरल हो जाता है हमारा जीवन जब यदि 6 माह पहले हमें पता हो तो हम इलाज करा लें, हम पथ्य का या परहेज का सेवन करें, आयुर्वेदिक दवा लेकर या तो रोग आने ही नहीं दें या उसका प्रकोप कम कर दें। जी हाँ, यह प्राणमय कोश इतना ही शक्तिशाली होता है। आयुर्वेदिक महर्षियों के अनुसार बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, मधुमेह या हृदय के रोगों के आने से बहुत पहले हमारा शरीर हमें संकेत देना प्रारंभ कर देता है, जिसे हम टाल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। यदि अन्नमय कोश शुद्ध है तो हमें रोगों की सूचना बहुत पहले से मिल जाएगी और इस तरह जीवन भर हम निरोगी रह सकते हैं। अर्थात जिस समय कोई भी मशीन या कोई भी जांच आने वाली व्याधि को नहीं बता सकती, ज्ञान नहीं दे सकती, हमारा प्राणमय कोश हमें सचेत करता है। अब आपको अनुभव हुआ इस कोश की शक्ति का। और यही नहीं, मनुष्य की मृत्यु के बाद कम से कम 3 दिन तक प्राणमय शरीर जीवित रहता है। जी हाँ, जिन वैज्ञानिकों ने मृत्यु पर शोध किए हैं उन्होंने पाया है कि ये प्राणमय कोश कम से कम 3 दिन तथा अधिक से अधिक 13 दिन तक शरीर के जाने के बाद भी जीवित रहता है। इतना शक्तिशाली है यह कोश। यही कारण है कि भारतीय संस्कारों में एक संस्कार होता है पिंडदान संस्कार। उसे पगड़ी संस्कार भी कहा जाता है। विशेषज्ञों ने प्रमाणित किया है और ये सत्य है कि हमारा शरीर मरने के बाद भी प्राण से भरपूर होता है। अब आपको अनुभव हुआ होगा इस कोश की असीमित अपार शक्ति के विषय में। यह प्राणमय कोश हमारे अन्नमय कोश के साथ मिलकर एक अवस्था बनाता है जिसे जागृत अवस्था कहते हैं, अर्थात कॉन्शियस माइंड। इस कोश को शुद्ध रखने के लिए, शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमें प्राणायाम का, आसनों का तथा मुद्राओं का नियमित अभ्यास करना चाहिए। आपने अनुभव किया होगा कि जब कभी हम बीमार पड़ते हैं या कभी थका हुआ अनुभव करते हैं या सुस्ती सी आती है
तब सांसें हमारी धीमी चलती हैं, अर्थात प्राण का संचार कम हो रहा होता है शरीर में। यदि आप लंबी नियंत्रित सांस लेना प्रारंभ कर देंगे तो आप वापस चुस्ती की ओर अग्रसर हो जाएंगे। वहीं कभी कभी आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति तनाव में या क्रोध में होता है तो उसकी छोटी सांसें झटके के साथ आती प्रतीत होती हैं, लगभग हाँफने जैसी। यदि इस समय संतुलित लंबी सांसें ली जावें, प्राण को वश में कर लें, तो केवल 3 सांस में ही स्थिति बदली जा सकती है ना आश्चर्य की बात। यह प्राणमय कोश हमारे जीवन की शांति के लिए कितना आवश्यक है। सोलक्राफ्ट ने प्राणायाम तथा मुद्रा के विषय में वीडियोस बनाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नियमित अभ्यास करके आप अपने प्राणमय कोश को, अपने प्राण को वश में कर सकते हैं और अपने जीवन में विशाल परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं, वह भी निरोगी होकर। है ना कितनी सकारात्मक सोच। अब हम बात करते हैं शरीर के तीसरे कोश के विषय में, मनोमय कोश, अर्थात मन से संबंधित कोश, मन से संबंधित शरीर। मन में चलने वाले विचारों तथा भावनाओं का भंडार गृह है ये शरीर। हमारे विचार, इच्छाएं व भावनाएं असीमित होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक समान व्यक्ति जो दुनियादारी में है, उसके मन में प्रतिदिन कम से कम 60,000 विचार आते हैं। है ना आश्चर्य की बात। इन विचारों में कुछ भी हो सकता है, पसंद, नापसंद, डर, घृणा, आतंक, प्यार, दया, वात्सल्य, लगाव, चिंता या क्रोध। अर्थात जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, वे चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उनका सीधा संबंध हमारे मनोमय कोश से होता है। इसी कारण हमारा अनाहत चक्र इस कोश से संबंधित होता है। आध्यात्मिकता के अनुसार हमारी 5 कर्मेंद्रियां इस मनोमय कोश को अन्नमय कोश से जोड़ती हैं। वे कर्मेंद्रियां हैं वाणी, हाथ, पैर, मल त्याग करना तथा शिशु को जन्म देना। संस्कृत में मनोमय कोश में आने वाले विचारों को अंतःकरण चतुष्ट कहा गया है, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार तथा चित्त का संबंध इसी कोश से है। इंग्लिश में इस कोश को मेंटल बॉडी कहा जाता है, अर्थात सक्षम शरीर। विज्ञानमय कोश के साथ मिलकर मनोमय कोश यह सक्षम बॉडी बनाता है। इस मनोमय कोश को अवचेतन मन या स्वप्न अवस्था का शरीर भी माना जाता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह कोश बहुत अधिक विशाल और शक्ति से ओतप्रोत होता है। आप सोच भी नहीं सकते इसकी अपरंपार शक्ति के विस्तार को। यह मनुष्य को जीवन की मनचाही ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, वह भी बहुत ही सरलता से व अल्प समय में। परंतु हमको अपने कोश की शक्ति का अनुमान ही नहीं होता, हम केवल डरने में व्यस्त रहते हैं। देखिए, जो भी कोई आपको प्रभावित करता है वह उस जगह पहुंचने से पहले आप जैसा ही था, परंतु उसके मनोमय कोश में एक विचार आया और वो अपनी प्राण ऊर्जा के साथ ऊपर उठकर उस मार्ग पर चल पड़ा और उसे सफलता मिल गई। सिंपल। और वो आपका आदर्श बन गया। यही हुआ है ना? समझे ना आप? अब जरा सोचिए, यदि वह सफलता की ऊंचाई पर पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं? आप में क्या कमी है? वह इसलिए क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन की शक्ति का मूल्यांकन ही नहीं किया। आप यदि स्वच्छंद होकर, पूरी फ्रीडम के साथ, पूरे विश्वास के साथ कोई भी लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको कामयाबी पाने से नहीं रोक सकती। आप स्वयं अपनी सफलता को देखकर दांतों के तले उंगली दबा लेंगे। यदि मेरी बात का विश्वास आप नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ मामूली परिवार के लोगों की जीवनी पढ़कर देखें, जैसे कि धीरू भाई अंबानी, लाल बहादुर शास्त्री या अमिताभ बच्चन जी। वे कहां से कहां पहुंच गए अपने मनोमय कोश की शक्ति की सोच की पहली सीढ़ी पर चढ़कर। पहली सीढ़ी चढ़ना तो आवश्यक है ना? हां, इतना अवश्य है कि आपको अपने इरादों में स्वच्छंद होना पड़ेगा। कोई साथ दे या नहीं दे, आप अपने अवचेतन मन से जुड़ जाइए और सफलता आपके हाथ में ऐसे आएगी जैसे कि चमत्कार हो गया हो। यहां एक बात और बोलना चाहूंगी कि कृपया अपनी सोच को सकारात्मक रखें। सफलता तो नकारात्मक सोच वालों को भी मिलती है, परंतु इससे देश का व समाज को बड़ा नुकसान होता है, हानि हो जाती है। और सबसे बड़ी हानि तो स्वयं ही आपकी होती है। सही है ना? यदि मन में आपकी भावनाओं का असंतुलन होता है, डिसबैलेंस, मनोमय कोश यदि असंतुलित होता है तो शरीर में कुछ बड़ी बीमारियां घर कर लेती हैं, जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज, अस्थमा, माइग्रेन तथा पीठ का दर्द। हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु उसका कारण यही है। हमारे शरीर के 3 गुण, तमस, रजस तथा सत्व, उनका समावेश इस मनोमय कोश में ही होता है। अब यहां प्रश्न यह है कि इस कोश को, जो अति विस्तृत है, कैसे संतुलन में लाया जाए, कैसे काबू में लाया जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छा कर्म ध्यान लगाना है। एकाग्रचित होकर ध्यान लगाएं। उसे
कंसंट्रेशन मेडिटेशन भी कहते हैं। शवासन का नियमित अभ्यास करें, वह इस कोश को संतुलन में लाएगा। और भी विभिन्न ध्यान क्रियाएं होती हैं जो स्वयं की भावनाओं को समझने में तथा उन्हें काबू में लाने के लिए आसान रास्ते बताती हैं। उनका अभ्यास करें। सोल क्राफ्ट ध्यान के क्षेत्र में भी आपकी बहुत सहायता करेगा। मेडिटेशन की प्लेलिस्ट को देखें, यहाँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं मेडिटेशन के साथ। आज यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आने वाले वीडियो में विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश की विस्तृत जानकारी दूंगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, और यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ इसे शेयर भी करें जिन्हें इस जानकारी की आवश्यकता है। धन्यवाद।